लोगों का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि मैं रोहित यादव सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नई स्विफ्ट डिजायर का वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी बाहर से कैसी दिखती है, गाड़ी अंदर से कैसी दिखती है, या गाड़ी के अंदर बैठने की जगह कितनी है, या गाड़ी चलती कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप फ्री एडवाइस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात कर लेते हैं। गाड़ी को जो फ्रंट से देखते हैं तो फोटो की बजाय आमने सामने और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। गाड़ी के डिज़ाइन में तो बदलाव किया ही गया है। फ्रंट लार्ज क्रोम ग्रिल और प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स विद डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट्स इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो व्हील बेस 20 mm बढ़ाकर 2450 mm और चौड़ाई 40 mm बढ़ाकर 1735 mm कर दी गई है। मतलब अब आपको अंदर ज़्यादा स्पेस भी मिलेगा। गाड़ी के अंदर 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन अब गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 7 mm कम कर दी गई है, जो कि हालांकि बाहर से तो देखने पर महसूस नहीं होता, बाकी हम टेस्ट ड्राइव के दौरान देखेंगे। अब गाड़ी के बैक लुक की बात करें तो ये काफ़ी शानदार हो गई है। पीछे नई डिज़ाइन की टेल लाइट्स हैं और पीछे सियाज से इंस्पायर्ड बूट के ऊपर का हिस्सा दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक पीछे से सियाज की तरह ही गाड़ी लगती है और अब ज़्यादा कंप्लीट डिज़ाइन लगता है। चलिए अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो इंटीरियर में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ड्राइवर सीट जो है वो 6 वे एडजस्टेबल यहाँ पे आपको मिलेगी, और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ ड्राइवर साइड डोर की तो यहाँ पे वुडन टच के साथ साथ आपको आउटसाइड डोर मिरर को एडजस्ट करने के लिए स्विचेस भी यहीं पे मिलेंगे। वुडन टच आपको अब नीचे से फ्लैट डिजाइन स्टीयरिंग पर भी देखने को मिलेगा, जो कि अब काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, जो कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसमें एक तरफ आपको आरपीएम मीटर और दूसरी तरफ आपको स्पीडोमीटर दिखाई देगा। इसमें बीच में आपको MID मिलता है, मतलब कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें आपका गियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि अभी ड्राइविंग मोड पे है या न्यूट्रल मोड के अंदर है या रिवर्स में, कौन से गियर के अंदर है या कौन से के अंदर चलाइए, ये भी इसके अंदर आपको दिखेगा। आपको फ्यूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर मिलेगी। वहीं अगर मैं स्टीरियो की बात करूं तो इवन ZXi के अंदर पे भी इन्होंने नॉर्मल स्टीरियो दिया है, जो कि ब्लूटूथ से आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जिसमें फ़ोन वगैरह की फैसिलिटी भी दी गई है। इस स्टीरियो के साथ साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। हालांकि ZXi प्लस के अंदर आपको इंफोटेनमेंट भी दिया गया है। इस स्टीरियो के ठीक नीचे आपको मिलता है एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। इस डिजायर की खास बात यह है कि ये पेट्रोल और डीजल दोनों के अंदर AMT के अंदर आती है, मतलब ऑटोमेटिक के अंदर, या आप इसको AGS भी कह सकते हैं। AGS मतलब ऑटो गियर शिफ्ट की खास बात यह होती है कि आप इसको मैनुअल मोड के अंदर भी चला सकते हैं और ऑटोमेटिक मोड के अंदर भी। लेफ्ट लगाते ही आपका मैनुअल मोड हो जाता है ये। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हैंडरेस्ट की, जिसकी कमी आपको यहाँ पे ज़रूर खलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि मारुति जो है वो एसेसरीज़ के अंदर इसको आपको प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे ज़रूर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं ग्लो बॉक्स की। तो ग्लो बॉक्स का जो साइज है वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा छोटा नज़र आया है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देता है। गाड़ी में प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी यूज़ करी गई है। अब मैं आपको पीछे बैठकर दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर जो व्हील बेस या चौड़ाई इसकी बढ़ाई गई थी उसका कितना फ़ायदा हमें मिलता है। तो ये वाली सीट जो है काफ़ी पीछे करी हुई है, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पे काफ़ी सारा लेग रूम मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं ड्राइविंग सीट की तो ये मेरे पोस्चर के अकॉर्डिंग जो थी वो एडजस्ट थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो काफ़ी आपको लेग रूम मिलेगा। और मेरी हाइट 6 फीट है, तो यहाँ पे हेडरूम भी आप देख सकते हैं कि कितना मेरे को हेडरूम मिल रहा है। गाड़ी के अंदर अब अच्छी बात यह है कि आपको AC वेंट्स भी पीछे दे दिए गए हैं। और गाड़ी के अंदर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट के साथ साथ यहाँ पे आपको कप होल्डर भी मिलते हैं। अब मैं बात करूँगा क्या 3 एडल्ट पीछे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की बजाय आपको नई डिज़ायर के अंदर ज़्यादा जगह मिलती है, तो डेफिनेटली उन गाड़ियों की बजाय यहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अब यहाँ बूट की बात कर लेते हैं। तो बूट की लुक्स के साथ साथ इसकी कैपेसिटी भी 60 लीटर बढ़ाकर 376 लीटर कर दी गई है। यहाँ पर आपको जो स्पेयर व्हील मिलेगा वो नॉर्मल 15 इंची टायर मिलेगा। बूट के अंदर आप जो सामान रख सकते हैं वो भी काफ़ी आराम से रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बूट का दरवाज़ा भी जो है वो काफ़ी चौड़ा हो गया है। तो चलिए अब इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं कि ये गाड़ी चलती कैसी है। हालांकि बहुत कम टाइम के लिए मुझे ये गाड़ी चलाने को मिली थी, लेकिन इस कम टाइम में भी मैंने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया इस गाड़ी के बारे में। तो जो पहली बात है वो है ये है कि इसके अंदर विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब कि फैमिली के अंदर कोई भी इसको चला सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो लेडी ड्राइवर हो, या फिर कोई भी यंगस्टर। दूसरी बात जो मैंने ऑब्जर्व करी वो है इसका लाइट स्टीयरिंग। गाड़ी का स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है और ये लगभग उतना ही लाइट है जितना कि इनकी बलिनो का लाइट है। तीसरी बात जो नोटिस करी वो है सस्पेंशन। जहां मैं ड्राइव कर रहा था वहां बहुत सारे गड्ढे थे, लेकिन सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि इसके कम ग्राउंड क्लियरेंस के बावजूद भी इन गड्ढों के अंदर ड्राइविंग करने के अंदर मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई। चौथी और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने नोटिस करी वो है कैबिन नॉइस। तो जो कैबिन नॉइस है गाड़ी के अंदर वो उसका लेवल पिछली डिज़ायर के बजाय काफ़ी कम है। यहाँ मैं चला भी डीजल वेरिएंट रहा था। और फिफ्थ पॉइंट जो मैंने नोटिस किया वो है बिल्ड क्वालिटी का, जो कि अंदर से तो काफ़ी अच्छी है, बाहर से और देख लेते हैं कि किस टाइप की बिल्ड क्वालिटी है।
पहले हम यहाँ पे इंजन देख लेते हैं, उसके बाद बिल्ड क्वालिटी। तो इंजन पेट्रोल के अंदर 1.2 लीटर होगा, जिसकी पावर 83.1 bhp होगी 6000 आरपीएम पे। टॉर्क होगा 115 Nm 4000 आरपीएम पे। डीजल के अंदर 1.3 लीटर DDIS आता है, जिसकी पावर होगी 74 bhp 4000 आरपीएम पे, और टॉर्क होगा 190 Nm 2000 आरपीएम पे। अब अगर मैं बात करूं इसके बाहर की बिल्ड क्वालिटी की, तो लगभग ये वैसी ही होगी जैसी कि बलिनो की बाहर की बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। डिजायर के बारे में एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसे कि अगर आप कमर्शियल नंबर के अंदर न्यू डिजायर लेना चाहते हैं तो ये आपको कमर्शियल नंबर के अंदर नहीं मिलेगी। कमर्शियल नंबर के अंदर पुराने वाली डिजायर ही मिलेगी, जो कि डिजायर टूर के नाम से आएगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट के अंदर ही मिलेगा, इवन ZXi या ZDI के अंदर पे भी नहीं मिलेगा। अगर इस गाड़ी का प्राइस ऑन रोड 580 से लेकर के 8.5 के बीच तक होगा तो ये गाड़ी बहुत लंबी वेटिंग के अंदर रहने वाली है। तो ये था आज का हमारा वीडियो न्यू डिजायर के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइए, ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री एडवाइस चैनल को। थैंक यू सो मच।